Dear students, today we are going to start the chapter number 1 in SP, that is Secretary, in which we are going to learn introduction, origin, meaning and definition of secretary. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने इस साल कोविड-19 पैंडमिक की वजह से 25% सिलेबस जो है रिड्यूस किया है। तो हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है रिड्यूस किया है। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, इसके बाद सेकंड मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, ये वाला पार्ट गवर्नमेंट ने इस साल जो है डिडक्ट किया है। तो ये आपको एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, आपको ये सेल्फ स्टडी करना रहेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हमको सीखना है, पर जिसमें पर्सनल सेक्रेटरी है, इंस्टीट्यूशनल है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स है सेक्रेटरीज़ के। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी और डिस्टिंक्शन हमको देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से सेक्रेटरी का। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कॉरपोरेट सेक्टर में काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इसकी हर एक बेसिक चीज़ आपको सीखना है। और 11th स्टैंडर्ड जो है आपके लिए एक बेस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सब लोग जो है 11th स्टैंडर्ड में ज़ीरो लेवल पर हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं। तो हर सब्जेक्ट को आपको बेसिक से स्टार्ट करना रहेगा। बेसिक आपका अगर परफेक्ट हो जाएगा तो 12th स्टैंडर्ड में जो है आपको हर चीज़ ईजी रहेगी। तो इंट्रोडक्शन सेक्रेटरी का हम देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज़ फास्ट डेवलपिंग एंड हैज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी एक फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है और सर्विस सेक्टर जो है इंडिया का जो है पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रहा है। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? दो सेक्टर होते हैं, एक प्रोडक्शन है, दूसरा एक सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में जो है ट्रांसपोर्टेशन आता है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर्स में आती हैं। तो सर्विस सेक्टर भी जो है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रहा है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव एमर्ज्ड इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज हो चुके हैं, यानी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस आज जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है हमको उसी चैप्टर में मिलेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपको सीखने मिलेंगे। फाइनेंस इज़ नीडेड टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सिफाई इट। फाइनेंस यानी कैपिटल मनी, इसकी ज़रूरत होती है बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको चलाने के लिए, बिज़नेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए और इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू द कॉरपोरेट वर्ल्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस को रेज करना, कैपिटल कलेक्ट करना, कौन कौन से सोर्सेस है, कहाँ से हमको फाइनेंस मिल सकता है, एक कैपिटल कलेक्ट करना, फिर फाइनेंस कलेक्ट होने के बाद उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, उसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि फाइनेंस के बगैर कोई भी बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं होता है। Expert individuals having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario. एक्सपर्ट इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है जिसके पास स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हो, नॉलेज हो, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। इन सारे लोगों की जो है प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो में बहुत ज़रूरत होती है। प्रेजेंट के जो भी बिज़नेस हैं इनमें बहुत इनकी अहमियत है, इनकी ज़रूरत है, क्योंकि एक स्पेशल कैपेसिटी वाला, स्पेशल नॉलेज वाला, स्पेशल एक्सपीरियंस वाला पर्सन अगर हमारे बिज़नेस में है तो हम हमारे बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी is one such profession
which caters to the changing demands of businessmen and organization। तो सेक्रेटरी का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन होता है जो आज के बिजनेस के लिए जो डिमांड है, चेंजिंग डिमांड है, उनको पूरा करने के लिए ये प्रोफेशन आज बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेसमैन के आज जो है बहुत सारे डिमांड्स हैं, बहुत सारे जो है नीड्स हैं, इनको फुलफ़िल करता है सेक्रेटरी का प्रोफेशन। The subject secretarial practice deals with the origin, importance, features, types, appointment, qualities, qualification, functions, duties of different types of secretaries, the functioning of joint stock company, etc. सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का ताल्लुक सेक्रेटरी का ओरिजिन से है, सेक्रेटरी के इम्पोर्टेंस से, सेक्रेटरी के फीचर्स, उसके टाइप्स, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी की क्वालिटीज़, उसका क्वालिफ़िकेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज़, और ये सारी चीज़ें जो है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का रोल होता है, इससे ताल्लुक़ है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। यानी इस सब्जेक्ट में हमको सेक्रेटरी के ताल्लुक़ से ये सारी चीज़ें हमको सीखने की, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फ़ीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या है, क्या रोल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या फंक्शंस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में उसका क्या रोल है, ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी की शुरुआत कहाँ से हुई। Until the late 19th century, persons involved in the daily correspondence and the activities related to finance had assumed the title secretary। 19th सेंचुरी से पहले वो पर्सन जो डेली करेस्पॉन्डेंस में इन्वॉल्व रहता था और जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता था, उस पर्सन को सेक्रेटरी कहा जाता था। द लैटिन वर्ड्स सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट्स, एक्चुअल में लैटिन वर्ड से ये बना है वर्ड, जिसमें लैटिन वर्ड सेक्रेटम है और सेक्रेटस है, जिसका मीनिंग सीक्रेट से सीक्रेट्स माना जाता है। तो सीक्रेट्स से जो है सेक्रेटरी बना है। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस। एक्चुअल में सेक्रेटरी वर्ड ये लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस से लिया गया है, जिसका मतलब विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसका मतलब वो पर्सन जो किसी ग्रेट और इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए काम कर रहा है, उसको जो है सेक्रेटरियस कहा जाता था लैटिन वर्ड में। इन द रोमन टाइम्स स्क्राइबा वाज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। अब रोमन एम्पायर्स और रोमन टाइम्स में सेक्रेटरी को स्क्राइबा कहा जाता था। स्क्राइबा उस पर्सन को कहा जाता था जो प्रोफेशनल लेटर राइटर होता था, या फिर वो जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करता था, ऐसे पर्सन को रोमन एम्पायर में, रोमन टाइम्स में स्क्राइबा के नाम से जाना जाता था। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वाज रेफर्ड टू एज अमात्य, सचिवा और चिटनिस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, यानी इंडिया की हिस्ट्री में जो है सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था, अमित्य कहा जाता था, या फिर सचिवा, या फिर चिटनिस के नाम से सेक्रेटरी को जाना जाता था। तो अमित्य, सचिवा और चिटनिस उस पर्सन को कहा जाता था जो सेक्रेटरियल वर्क करता है, सेक्रेटरियल वर्क परफॉर्म करता है। Today, the state and central government also have secretaries for various departments functioning under the control of ministries in the सचिवालय। आज जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जो है सेक्रेटरी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जो कि डिफरेंट मिनिस्टर्स और सचिवालय के अंडर आते हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, जिसमें कौन से टाइम में, कौन से कंट्री में जो है सेक्रेटरी को किस नाम से जो जाना गया है और कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, ये टेबल आपको शो कर रहा है। इसमें 3 कॉलम आपको दिए गए, जिसमें ओरिजिन है यानी इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ से है, उसके बाद फॉर्मर नेम्स फॉर सेक्रेटरी, उस दौर में जो है उसका क्या नाम था और उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन। लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को सेक्रेटरियस कहा जाता था और उसका मीनिंग था अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ होम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर। तो सेक्रेटरियस का मतलब लैटिन लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर हुआ करता था जिसके पास उसका एम्प्लॉयर सारी सीक्रेट्स जो है
बताया करता था। उसके बाद रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को स्क्राइबा कहा जाता था। अब स्क्राइबा का मीनिंग क्या है? अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। प्रोफेशनल लेटर राइटर या फिर वो पर्सन जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो उसको स्क्राइबा कहा जाता था रोमन एम्पायर में। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी क्या कहा जाता था, क्या नाम से? अमात्य, सचिवा और चिटनेस। और उसका मीनिंग क्या हुआ करता था? अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। जो सेक्रेटरी के काम करता था उसको अमितिया, सचिवा, चिटनेस जो है इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता था। तो ये तीनों चीज़ें आपको, तीनों ओरिजिन आपको याद रखना है। लैटिन सिविलाइजेशन में उसको सेक्रेटरियस कहा जाता था, रोमन एम्पायर में स्क्राइबा के नाम से जाना जाता है, और इंडियन हिस्ट्री में अमित या सचिवा चिटनेस। अब सेक्रेटरी की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। इन 1870 सर इसाक पिटमैन फाउंडेड अ स्कूल वेयर स्टूडेंट्स could qualify as प्रोफेशनल राइटर्स। 1870 में इसाक पिटमैन ने एक स्कूल का जो है फाउंडेशन किया, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पर स्टूडेंट जो है प्रोफेशनल राइटर्स की जो है क्वालिफिकेशन अचीव कर सकें। इन 1888 विद द इन्वेंशन ऑफ टाइपराइटर्स द रोल ऑफ सेक्रेटरी इंक्रीज्ड। 1888 में जब टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ तो उस वक्त जो है सेक्रेटरी का रोल इंक्रीज़ हो गया, काफ़ी बढ़ गया। इन एन एफर्ट टू प्रमोट द प्रोफेशनलिज्म द नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन वाज क्रिएटेड इन 1942 इन द यूएसए। सेक्रेटरी के प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन इस्टेब्लिश की गई यूएसए में 1942 में। Later, a special Secretary's Day was created, which would be in the last week of April. This week is known as the Administrative Professionals Week. स्पेशल डे जो है क्रिएट किया गया सेक्रेटरी के प्रोफेशन के लिए, जो अप्रैल के लास्ट वीक में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इस वीक को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक कहा जाता है। अब उसके बाद हम एक्चुअल में देखते हैं कि सेक्रेटरी का मीनिंग और डेफिनेशन, यानी सेक्रेटरी किसे कहते हैं। देर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सेक्रेटरी, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो डिफरेंट एक्सपर्ट और डिफरेंट डिक्शनरी के मुताबिक जो है हम सेक्रेटरी का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस अ सेक्रेटरी एज अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करेस्पॉन्डेंस, keep record and to transact various other business for another person or for a society, corporation or public body। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक सेक्रेटरी यानी वो पर्सन जो दूसरों के लिए राइटिंग का काम करता है, करेस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन का काम करता है, और या फिर उसको एम्प्लॉयड किया गया है करेस्पॉन्डेंस कंडक्ट करने के लिए। करेस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन को कहा जाता है, लेटर राइटिंग को कहा जाता है। कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांजैक्ट, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बिजनेस का उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो है जो दूसरा पर्सन उसको अपॉइंट करता है, जिसमें सोसाइटी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकती है और पब्लिक बॉडी। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, पब्लिक बॉडी, तो ऐसी इंस्टीट्यूशन जब अपॉइंट करती हैं ये करेस्पॉन्डेंस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, लेटर राइटिंग के वर्क को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तो उस पर्सन को सेक्रेटरी कहा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक। नेक्स्ट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 224, company secretary or secretary means a company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretary Act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary under this act। तो कंपनी एक्ट 2013, आपको पता होना चाहिए कि नया कंपनी एक्ट जो है 2013 में बना है। इससे पहले जो एक्ट फॉलो किया जाता था कंपनी के लिए वो 1956 था। तो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक सेक्शन 2 और 24 के मुताबिक कंपनी सेक्रेटरी और या फिर सेक्रेटरी को क्लॉज सी में और सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो है एक्सप्लेन किया गया है कि
कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के मुताबिक वो पर्सन जिसको अपॉइंट किया है कंपनी ने कंपनी के सेक्रेटरी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है 1980। इसके मुताबिक सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होता है, जिसको शॉर्ट में ICSIB कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये वो इंस्टीट्यूट होती है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी की जो है डिग्री अचीव की जा सकती है। From the above definition, it can be stated that the secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organization and assist in various functions related to correspondence, meetings, record keeping, and any such administrative work. तो ऊपर के सारे डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है कि सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बिजनेस को असिस्ट करने के लिए, बिजनेस की मदद करने के लिए, जो करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड होते हैं यानी कम्युनिकेशन से, और कंपनी के जो मीटिंग्स होती हैं उनके रिकॉर्ड रखना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो वो सेक्रेटरी कहा जाता है। तो इन सिंपल, सेक्रेटरी इज़ अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड टू परफॉर्म द डे टू डे एक्टिविटीज़ of the business organization which involves the correspondence, communication, administrative work, record keeping, making the entries of the different business transactions। तो वो पर्सन जो बिज़नेस के सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है वो सेक्रेटरी कहलाता है। सेक्रेटरी एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है सेक्रेटरीज़ के पास होती है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है सेक्रेटरी का जो है इंट्रोडक्शन देखा, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फीचर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।